बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुमकाम हीलर चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है प्रोटीन और प्रोटीन का इस्तेमाल और प्रोटीन के फ़ायदे। तो दोस्तों, हमारे वजूद में अल्लाह ताला ने जितने भी आर्गन रखे हैं, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक, इन तमाम चीज़ को हमारा एक मेजर आर्गन चलाता है जिसे हम लीवर या जिगर कहते हैं। तो जिगर का काम होता है कि ग़िज़ा से प्रोटीन हासिल करके हमारे वजूद के तमाम आर्गन को देना, वजूद के हर हिस्से को प्रोटीन मुहैया करना। और एक इंसान को यौमिया कम अज़ कम 50 ग्राम से 100 ग्राम के दरमियान प्रोटीन चाहिए होती है। अगर इससे कम प्रोटीन मिलती है तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के अवारज़ में मुब्तला हो जाता है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने इसके बारे में ज़िक्र किया था कि जब हमें प्रोटीन नहीं मिलती तो जिगर जो है वो काम कम करने लग जाता है। जब जिगर सुस्त होता है तो लबलबा सुस्त हो जाता है, लबलबा सुस्त होने से शुगर लाहक हो जाती है। जब जिगर सुस्त होता है तो पित्ते के अंदर सुफरा नहीं पहुंचता सही तरह से, जिस वजह से पित्ते में पथरियां बनने लग जाती हैं। इसी तरह जब जिगर सुस्त होता है तो गिल्टियाँ, गांठें, रसोलियाँ और क्रानिक किस्म के जो डिजीज़ हैं वो पैदा होने लग जाते हैं। जिगर सुस्त होता है तो वो दिल को भरपूर प्रोटीन नहीं दे पाता, जिस वजह से दिल के अवारज़ लाहक होते हैं। इसी तरह जब जिगर पूरी प्रोटीन दिमाग को नहीं देता तो दिमाग के अवारज़ लाहक होते हैं। अलगर्ज के तमाम अमराज की जो बेसिक जड़ है, 99% समझ लें कि जिगर का जो है वो दखल होता है बीमारियों में। अगर जिगर काम ना कर रहा हो तो जिगर तब भी काम करेगा जब उसे प्रोटीन पूरी मिलेगी। अब प्रोटीन जो है मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन जो है वो मुफीद होती है, लेकिन यहाँ मैं कॉमन किस्म की ग़िज़ाएँ और कॉमन किस्म की चीज़ें आपको बताऊँगा जो सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी किस्म का कोई आर्ज़ा लाहक है, अगर वो अपनी खुराक ठीक कर लें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर उस तरह अपनी खुराक कर लें और अपनी प्रोटीन पूरी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे बीमारियाँ खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले ये है कि सुबह का जो नाश्ता है ना वो मीठा और ठंडा होना चाहिए। यानी कि आप ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, इस तरह की चीज़ों को रात को भिगो दें, सुबह पानी में भिगो दें, सुबह वही पानी पिएं और वो ग़िज़ा आप जो ठंडी और मीठी ग़िज़ा ले लें। तो उससे यह है कि आपका दिमाग एक्टिव होगा। और उसके बाद दिन में आप सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम मगरिब तक, इसके दरमियानी अरसे में आप क्या करें, प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ लें, जैसे गोश्त है, दालें हैं, इस तरह की ग़िज़ाएँ आप लें जिससे प्रोटीन पूरी हो और आप मुख्तलिफ़ किस्म से अवारज़ से आपकी जो है जान छूट जाएगी। और रात की जो खुराक है वो भी नरम होनी चाहिए, नरम ग़िज़ा हो, या तो शरीद हो, शोरबे में खाना भिगो के इस्तेमाल करें, तो या फिर ऐसे करें दूध में बनी हुई प्रोडक्ट यानी कि बना के खीर वगैरह जो होती है, तलबीना टाइप चीज़, वो बना के आप ले लें। ये तो आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। अब ये है कि आपके अंदर अगर किसी बीमारी ने हमला किया हुआ है तो आप 50 से 100 ग्राम प्रोटीन लेना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी आपके वजूद से जाती रहेगी। अब प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, सबसे जो मेजर किस्म के सोर्सेज हैं जो आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आम हमें मैसर भी हैं, उनमें है अंडे, दालें, गोश्त वगैरह। एक अंडे के अंदर तकरीबन 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होती है, यानी कि 100 ग्राम का अंडा हो तो उसमें 10-12 ग्राम प्रोटीन होती है। तो अगर कोई इंसान, अगर उसको अंडे पचते हैं, अंडे उसकी सेहत के मुताबिक हैं, वैसे तो अंडा सभी के लिए ठीक होता है। बाद लोग समझते हैं कि अंडे से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या हार्ट का कोई मसला बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अंडा इसलिए आप नहीं खाते कि अंडा गर्म है तो आप एक अंडे के साथ एक खीरा इस्तेमाल कर लें, खीरा खा लें, तो आपको जो है वो अंडे की तलखी और गर्मी जो है वो नहीं होगी। और अक्सर ममालिक में जैसे चाइनीज़ लोग हैं, सुबह नाश्ते में 6-6 अंडे लेते हैं तो उनको 50-60 ग्राम सुबह ही प्रोटीन मिल जाती है, बाकी दिन में मिलती रहती है, जिससे वो तंदुरुस्त और सेहतमंद होते हैं। उनके 90 साल के लोग भी हमारे जो है वो 40-50 साल के लोगों जैसे लगते हैं। तो आप अपने नाश्ते में अंडे 1 से 2 अंडा लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर आप अंडे से अपना इलाज करना चाहते हैं तो आप 5 अंडे सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक है तो आप 5-6 अंडे जर्दी के बगैर ले लें, या कोलेस्ट्रॉल का या मोटापे का मसला है तो जर्दी जो है वो बच्चों को या घर में दूसरे अफराद को दे दें, तो इससे आप अपनी प्रोटीन पूरी कर सकते हैं। अगर प्रोटीन पूरी होगी सारे अमराज खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप गोश्त से प्रोटीन लेना चाहते हैं तो कोई भी गोश्त है, यानी कि चाहे वो बतख का हो, मुर्गी का हो, हिरन का हो, बकरी का गोश्त हो, या वो बड़ा गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, ये कोई भी गोश्त हो,
आधा किलो गोश्त में 100 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो आप अगर 1 पाव गोश्त रोज़ाना दोपहर को लेना शुरू कर दें तो गोश्त कोई भी आप ले रहे हैं उससे आपको प्रोटीन जो है वो मिलेगी और आपके वारिस ठीक हो जाएंगे। अब बाद लोगों को बाद गोश्त जो है वो मुफीद नहीं होता, नुकसानदेह होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिसको कोई समझ ना आए कि कौन सा गोश्त लूँ तो वो मछली का गोश्त ले ले। मछली का गोश्त हर बीमारी वाले पेशेंट के लिए बिल्कुल ठीक है। कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, मछली का गोश्त आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मछली का गोश्त लेने से जो प्रोटीन मिलेगी, जैसे जैसे प्रोटीन पूरी होती जाएगी आपके अंदर जो भी अवारज हैं, जो भी मसले हैं, वो इंशाल्लाह ताला बाद लोगों को बाज़ दालें जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं, बाद लोगों को बाज़ दालें फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन कोई भी आप दाल लेते हैं तो उसमें 1 पाव दाल के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन होती है। दोपहर को आप अपनी दाल उबाल के ले सकते हैं, खाने में ज़्यादा मिकदार में दाल इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे भी प्रोटीन जो है वो आप अपनी प्रोटीन पूरी कर सकते हैं। एक और आपको मैं बड़ी मुनफरद दाल बता देता हूँ, उसके सिर्फ 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन होती है। सोयाबीन दाल। सोयाबीन एक ऐसी दाल है, ये तकरीबन हर इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है और इसके मुज़र असरात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बस बहुत कम लोग हैं जिनको ये पचती नहीं है या तलखी इससे पैदा होती है, तो वो भी अगर साथ में सलाद, सब्ज़ी वगैरह और खीरे वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उन्हें भी इससे तलखी नहीं होती। सोयाबीन जो दाल है इसका सिर्फ 100 ग्राम दोपहर को इस्तेमाल करने से आप तमाम किस्म के अमराज से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट है, खुश्क फ्रूट, जितने भी खुश्क मेवा जात हैं, 1 पाव के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन होती है। लेकिन खुश्क मेवा जात की तासीर बहुत गर्म होती है तो उसको ठंडा करने के लिए आप पानी में भिगो के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको खाने के साथ साथ कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में वाटरमेलन का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह प्रोटीन के सोर्सेज तो बहुत हैं। प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं ये गर्म होते हैं। जो भी प्रोटीन आपको लगे कि ये मेरे लिए ठीक है या आपको पच रही हो या अपने डॉक्टर के मशवरे से वो प्रोटीन आप इस्तेमाल करें। जब आप प्रोटीन लेते हैं आपके वजूद से बीमारियां खुद ब खुद रुखसत होने लगती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोटीन का सबसे बेहतरीन वक्त दिन का वक्त होता है। रात को अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो ये आपके लिए मुज़र सेहत साबित होती है। और आप कभी भी किसी भी किस्म की कोई मसनूई प्रोटीन कभी भी ना लें, या इसके मुतबादिल अमाइनो एसिड या बाद ऐसी अद्वियात हैं जो प्रोटीन के नाम पे होती हैं लेकिन वो प्रोटीन नहीं होती। या तो नेचुरल प्रोटीन हो, अवे मिल्क हो, बिल्कुल नेचुरल मिल्क ही हो, या सोयाबीन मिल्क हो, इस तरह की चीज़ें हैं, ये इनसे प्रोटीन आप हासिल कर सकते हैं। रात को प्रोटीन अगर आप लेंगे तो जिगर उसको जुज़ुए बदन नहीं बना सकेगा। अगर वो जुज़ुए बदन बनाएगा तो वो फिर आपका डिटॉक्सीफाई का निज़ाम, यानी आपके वजूद के अंदर से जो जहरें हैं उनका जो उसने खराज करना है वो नहीं कर पाएगा। लिहाजा आप जब भी प्रोटीन लें तो दिन में लें, जब सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद कोशिश करें कि कम से कम खाएँ, या शाम के बाद खाना ना खाएँ, या कम से कम खाएँ और नरम गज़ा खाएँ, और उसको खाने के बाद भी आप जो है वो वाक लाजमी करें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप प्रोटीन के इस्तेमाल को समझ जाएँ तो आप बहुत से अमराज से अपनी जो है जान छुड़वा सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की कंसल्टेशन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी अलामात के मुताबिक अपना ग़िज़ाई चार्ट भी हमसे बनवा सकते हैं। नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर अबू कुमकाम खां जंजुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।